हम इस समय बैठे हुए हैं कि 2025 खत्म होने वाला है, महीने 2 महीने बचे हैं और अप्रैल 2026 यानी 3 से 4 महीने उधर, जिसकी चर्चा अभी तक कहीं नहीं हो रही है, वो लगता है रुद्र भाई की लागू हो जाएगा। नहीं, मैं तो पूरी तरह से इस पे सहमत हूं कि लागू नहीं होने वाला है। मैं इस बात पे जो आपने पहला सवाल पूछा कि मैं क्यों काम कर रहा हूं, मेरे देखिए हमेशा क्या होता है कि एक नागरिक का उत्तरदायित्व केवल ऐसा नहीं होता है कि आप देश में चुनाव लड़िए या सेना में जाकर के देश के लिए बलिदान दीजिए। एक राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मेरी भी है और आपकी भी है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन इस देश के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि जिसकी वजह से देश को इतना नुकसान हुआ, तो उस पर किसकी तो बोलना चाहिए। अगर देश का आम जनमानस, देश का युवा, इस देश का दलित जो वंचित वर्ग की बात हम कर रहे हैं, इस देश की महिलाएं अगर अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको लोकतंत्र में आस्था भी रखनी चाहिए। वो मान लेना चाहिए कि इस देश में राजतंत्र है। बहुत सारे ऐसे देश में हैं जो आज भी राजतंत्र से चल रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश आप देखिए, उसमें सैनिक शासक लग जाता है, क्योंकि जब जनता अपने अधिकारों के लेकर के अगर वो सचेत नहीं है या अपने अधिकारों को लेकर वो अगर आवाज नहीं उठा सकती है, तो उसको लोकतंत्र में रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र तभी बनता है जब लोगों की आस्था उस पे हो, और लोगों की आस्था तभी होती है जब आप उसको अपना समझते हैं। क्योंकि ये चुनाव के बाद देखिए, एक देश में बहुत बड़ी भ्रांति है कि वोट देना आपका अधिकार है। वोट देना अधिकार नहीं है, वोट देना आपका कर्तव्य है। अधिकार ये नहीं है, ये तो आपका कर्तव्य है। अधिकार ये है कि उससे द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो सही तरीके से काम करे, इस पे नजर रखना आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आपने किसी इस लाइन को एक बार फिर से आप दोहराइएगा रुद्र भाई, क्योंकि नैरेटिव इस तरीके से सेट कर दिया गया है कि वोट देना आपका अधिकार है। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं ना, अधिकार कैसे हुआ? ये हमारा कर्तव्य है ना। अगर हम अपने पिताजी के पैर छूते हैं तो हमारे पिताजी का ये अधिकार है हमारा, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि लोकतंत्र तभी बनता है जब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो ये तो कर्तव्य हुआ ना। अधिकार ये हुआ कि आप उससे काम करवाइए, वो काम करवाइए जिसके लिए आपने उनको वहां बैठाया है, ये अधिकार है। हमने उल्टा नैरेटिव सेट किया, और किसने सेट किया? उन्हीं नेताओं ने सेट किया जिन नेताओं ने इस डिलिमिटेशन पे रोक लगाई। क्योंकि वो हमारे मन में इस चीज को डालते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बाकी लोगों को आप छोड़ दीजिए। जो लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो नेताओं के पैरों में बैठे हुए हैं, जो वहां गिड़गिड़ा रहे हैं, वो अपने अधिकार क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो पूछ लें बस एक सवाल कि डिलिमिटेशन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि देश की राजनीति की दिशा बदल जाएगी। आज देश का हर युवा, हर दलित, हर महिला सिर्फ यही केवल एक सवाल बस पूछ ले कि डिलिमिटेशन लागू क्यों नहीं हुआ। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस देश का कोई भी राजनीति का व्यक्ति इस सवाल का अगर जवाब दे दे कि 50 सालों से डिलिमिटेशन पर रोक क्यों लगाई गई, आप देख लीजिएगा देश बदल जाएगा। कारण क्या है कि हम उन चीजों पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो हमारे देश के वास्तविक मुद्दे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप रहिए, मैं रहूं, कोई भी रहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना तो चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर 543 को हटा करके एक व्यक्ति हो जाए तो ये लोकतंत्र बचेगा। तो जब हम 1450 हो सकते थे, हम विधानसभा में 1200 लोग हो सकते थे, तो हम क्यों कम हैं? और उसको रोकने के पीछे जो ये मंशा के साथ है लगाया गया, और अगर उसी का जनता समर्थन कर रही है, तो हम लोकतंत्र में हैं कहां? तो हम तो मान चुके हैं। क्योंकि हम अगर गुलामी से मुक्त ही नहीं हुए, और हम कहते रहे हम तो नहीं मुक्त हुए, वो लोग तो मुक्त थे जिन लोगों ने 3 डिलिमिटेशन 20-25 साल तक लागू करा।